आज 2 अक्टूबर भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और इस देश के स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। 2 महापुरुषों ने आज के दिन जन्म लिया था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। जिस समय इस महापुरुष का जन्म हुआ था, वह देश पराधीन था। अंग्रेज़ों के बेड़ियों से भारत माता बंधी हुई थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। वह बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड से वह 1917 में वापस आते हैं और उसके पहले तक महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। लेकिन हमारे इसी बिहार में उत्तर प्रदेश के सटे पश्चिमी चंपारण के श्री राजकुमार शुक्ला ने उन्हें एक पत्र भेजा कि गांधी जी, यहाँ पर किसानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। वहाँ का तत्कालीन अंग्रेज अफसर नीलह साहब वहाँ ज़बरदस्ती चावल, गेहूं आदि की खेती के जगह पर, धान की खेती के जगह पर वो नील की खेती कराता था, जिससे उस भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी। सबसे पहले महात्मा गांधी उतरते हैं मुजफ्फरनगर और वहाँ उनकी मुलाकात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कृपलानी जी से होती है। कृपलानी जी उस समय जेबी कृपलानी जी उस समय मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर रहते हैं। उनको लेके वो पश्चिमी चंपारण जाते हैं और ऐतिहासिक नील आंदोलन शुरू होता है। अंग्रेज़ों को पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि उसके पहले जो लोग नील की खेती नहीं करते थे उनको अंग्रेज फांसी पर लटका देते थे। इस तरह उनका सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी का पदार्पण होता है। उसके बाद गांधी जी ने ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया। उनके गुरु गोखले जी थे, उनके प्रेरणा से उन्होंने इस आंदोलन को बड़ा किया। उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नायडू, जेबी कृपलानी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सारे लोग बड़े बड़े इस देश के देशभक्त एकजुट होकर के उन्होंने आंदोलन शुरू किया। उसके बाद वो सबसे बड़ा आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन बॉम्बे में उनके नेतृत्व में शुरू होता है। अंग्रेज़ों की नींव हिल गई। उसके बाद महात्मा गांधी ने, उनकी देन थी और उनके साथ साथ जितने और स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे वो गरम दल के थे चाहे नरम दल के थे, उन लोगों ने बड़ा आंदोलन किया। तब जाके 1947 में देश आज़ाद हुआ। महात्मा गांधी एक त्यागी पुरुष थे। वह चाहते तो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री हो सकते थे, राष्ट्रपति हो सकते थे, कोई पद ले सकते थे, लेकिन वह त्याग के प्रतिमूर्ति हैं और त्याग के प्रतिमूर्ति के कारण ही उन्हें राष्ट्रपिता कहा गया। आश्चर्य की बात है कि वह उस युग में और आज भी ऐसा कोई प्राणी नहीं मिल सकता है। वह चाहते, उनके 4 लड़के थे, लेकिन उनका नाम कोई नहीं जानता था। उनके लड़के का नाम हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामलाल गांधी और देवदास गांधी था। लेकिन उन्होंने अपने लड़कों को राजनीति में नहीं उतारा। वो त्याग के प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने जो आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन, अंग्रेज़ों को भागना पड़ा इस देश से। और आज इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग के मन में एक विचार आया कि सेठ पूरनमल जयपुरिया स्कूल में उनकी जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपिता इस देश में एक ही हैं। उनके समतुल्य भी कोई नेता आज तक नहीं हुआ। उनकी जयंती 12 बजे से मनाई जा रही है
और उसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री का भी जीवन त्याग से भरा था। वह इतने ईमानदार थे, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। वह जब रेल मंत्री थे तो केरल में एक दुर्घटना होती है रेलवे की, उसमें कई लोग मारे जाते हैं। उन्होंने पंडित नेहरू को अपना इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नैतिक जिम्मेदारी ले रहा हूँ। आज वो नैतिकता कहाँ चली गई। चाहे कोई भी घटना हो जाए देश में, न कोई भी बड़ा से बड़ा मंत्री हो, वह नैतिक रूप से जिम्मेदारी नहीं लेता है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री भी एक महान पुरुष थे। आज इन्हीं सब बातों को लेकर के हम आम जनता से अपील करते हैं कि वह लोग आवें और गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती में शरीक हों। जय हिंद, जय भारत।